नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां हवा में सिर्फ प्रार्थनाएं ही नहीं बल्कि सदियों की आस्था, लाखों लोगों की उम्मीदें गूंजती हों। भारत में ऐसे हजारों पवित्र स्थान हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वो तो आध्यात्मिक ऊर्जा के, कह सकते हैं, जीवंत केंद्र हैं। तो आज चलिए हम उन्हीं केंद्रों की एक यात्रा पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी शक्ति का असली राज क्या है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो पत्थर और गारे से बनी एक साधारण इमारत को लाखों करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र बना देती है। क्या ये सिर्फ उसका इतिहास है या उसकी वास्तुकला या कुछ और ही है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हमारी ये खोज 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो पवित्रता का आह्वान है, ये होता क्या है। फिर हम चलेंगे भगवान शिव के धामों की तरफ, जो विनाश और सृजन दोनों के देवता हैं। उसके बाद हम जानेंगे ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के स्वरूपों के बारे में। और आखिर में हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर आस्था के उस दिल तक पहुंचेंगे जो इन सभी जगहों को एक सूत्र में पिरोता है। भारत में आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जिनकी कहानियां चमत्कारों से भरी हुई हैं, जिनका इतिहास पीढ़ियों को हिम्मत देता है। ये वो जगहें हैं जहां हर साल लाखों लोग नंगे पांव मीलों का लंबा सफर तय करके सिर्फ एक झलक पाने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक गहरा विश्वास है कि यहां उनकी प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है भगवान शिव के धाम, वो जो संहारक भी हैं और सृष्टिकर्ता भी, जो इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। चलिए उन 3 असाधारण मंदिरों को देखते हैं जहां उनकी दिव्य ऊर्जा सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। अच्छा, इन मंदिरों को समझने से पहले एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, ज्योतिर्लिंग। इसका मतलब होता है प्रकाश का स्तंभ। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये भगवान शिव की असीम ऊर्जा का एक भौतिक स्वरूप है जो इस धरती पर 12 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुआ। और शिव भक्तों के लिए ये 12 स्थान सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। तो हम अपनी खोज शुरू करते हैं वाराणसी से, एक ऐसा शहर जो लगता है जैसे समय से भी पुराना हो। यहीं पवित्र गंगा नदी के घाटों पर बना है भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। यहाँ की हवा में ना एक शब्द हमेशा गूंजता है, मोक्ष। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानवीय इच्छा है, जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से आजाद होने की। भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि विश्वनाथ के दरबार में की गई एक सच्ची प्रार्थना उन्हें ये परम शांति दिला सकती है। अब शहरों की भीड़भाड़ से बहुत दूर चलते हैं, सीधा हिमालय की गोद में। यहाँ 3500 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर, जहां बादल भी नीचे नजर आते हैं, केदारनाथ का वो प्राचीन मंदिर है। यहां पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये तो आस्था की एक बहुत कठिन परीक्षा है। कहते हैं कि इस मंदिर की नींव महाभारत के पांडवों ने रखी थी, जो अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहां आए थे। और आज भी भक्तों का यही मानना है कि इस मुश्किल यात्रा को पूरा करने का इनाम सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन के कष्टों से छुटकारा और पापों से मुक्ति भी है। हमारी शिव यात्रा का अगला पड़ाव हमें गुजरात के अरब सागर तट पर ले आता है, जहां सोमनाथ का भव्य मंदिर शान से खड़ा है। सच कहूं तो यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह भारत की आत्मा की उस शक्ति का प्रतीक है जो कभी हार नहीं मानती, कभी टूटती नहीं। सोमनाथ का इतिहास तो विनाश और फिर से उठ खड़े होने की एक अविश्वसनीय कहानी है। इतिहास में इसे कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़ा, गिराया, लेकिन हर एक बार ये अपनी राख से फिर से उठ खड़ा हुआ, पहले से भी ज्यादा भव्य होकर। ये मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप एक इमारत को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन लोगों के विश्वास को नहीं। तो जहां शिव परिवर्तन के देवता हैं, वहीं भगवान विष्णु संतुलन और संरक्षण के देवता माने जाते हैं। तो अब हम उन मंदिरों की ओर बढ़ते हैं जहां ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु अपने अलग अलग अवतारों में पूजे जाते हैं। हमारी यह यात्रा अब हमें दक्षिण भारत की हरी भरी पहाड़ियों में ले जाती है, जहां तिरुपति बालाजी का स्वर्ण मंदिर है। यहां भगवान विष्णु की पूजा भगवान वेंकटेश्वर के रूप में होती है और उनकी प्रसिद्धि तो खैर पूरी दुनिया में फैली हुई है।
और आपको पता है, ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर पूजा स्थलों में से एक गिना जाता है। यहाँ हर दिन जो लाखों भक्त आते हैं, वो सिर्फ अपनी प्रार्थनाएं ही नहीं बल्कि भारी दान भी चढ़ाते हैं। ये उनकी गहरी आस्था को दिखाता है। तो आखिर वो क्या चीज है जो लाखों लोगों को यहाँ खींच लाती है? वो है एक अटूट विश्वास। ये विश्वास कि भगवान वेंकटेश्वर उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे, चाहे वो सफलता की हो या धन दौलत की। और इसी विश्वास के प्रतीक के तौर पर कई भक्त अपने अहंकार को त्यागते हुए अपने बाल भी यहाँ दान करते हैं। चलिए अब भारत के पूर्वी तट पर चलते हैं, उड़ीसा के पुरी शहर, जहां प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर समुद्र की लहरों को देखता हुआ खड़ा है। यहाँ भगवान विष्णु को एक बहुत ही अनोखे और प्यारे रूप में पूजा जाता है। भगवान जगन्नाथ, जिसका मतलब है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। रथ यात्रा, बस ये 2 शब्द ही काफी हैं। इस मंदिर की पहचान इसी एक उत्सव से इतनी गहरी जुड़ी है कि ये दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। हर साल पुरी की सड़कें एक विशाल उत्सव में बदल जाती हैं। लाखों लोग बड़े बड़े रंगीन रथों को खींचने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिन पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बैठे होते हैं। ये नज़ारा आस्था का एक चलता फिरता महासागर जैसा होता है। और हाँ, इस उत्सव का एक और जरूरी हिस्सा है महाप्रसाद, वो पवित्र भोजन जिसे दुनिया के सबसे बड़ी रसोइयों में से एक में तैयार किया जाता है। तो हमने हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेके समंदर के किनारे तक का सफर तय किया, अलग अलग देवताओं के धाम देखे। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इन सभी जगहों को एक ही धागा जोड़ता है, एक ही आध्यात्मिक शक्ति जो भारत की आस्था का वो धड़कता हुआ दिल है। चाहे वो काशी हो, केदारनाथ हो या फिर तिरुपति, भक्त लगभग एक जैसी उम्मीदें और प्रार्थनाएं लेकर आते हैं। पापों से मुक्ति मिल जाए, मन को शांति मिले और जीवन की मुश्किलें कम हो। इससे हमें यह पता चलता है कि इन पवित्र जगहों की शक्ति हमारी सबसे गहरी मानवीय जरूरतों और इच्छाओं से जुड़ी हुई है। अंत में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है। ये तो भारत की आस्था, उसकी संस्कृति और उसकी आध्यात्मिक शक्ति के वो जीवंत केंद्र हैं जो सदियों से करोड़ों लोगों को प्रेरणा और शांति देते आ रहे हैं। आखिरकार इन सभी जगहों की असली शक्ति उस गहरे अटूट विश्वास में छिपी है जो लाखों लोग अपने दिलों में लेकर यहां पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विश्वास है कि यहां आने से जीवन बेहतर होगा और आत्मा को सुकून मिलेगा। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, किसी जगह को पवित्र क्या बनाता है? क्या ये उसका हजारों साल पुराना इतिहास है, या उसकी वो अविश्वसनीय वास्तुकला, या फिर उन करोड़ों लोगों का वो सामूहिक विश्वास जिनकी प्रार्थनाएं सदियों से उन दीवारों में गूंज रही हैं? शायद असली जवाब इन सभी में ही कहीं छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।